Hi everyone, so today's topic is single cell protein, सिंगल सेल माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनकी हेल्प से कैसे हम अपनी जो फूड का कंटेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बायोमास है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ माइक्रोब नोन एज स्पाइरुलिना। सो ये माइक्रोब क्या करता है, ये फीड करता है ऑन वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर कहाँ से, जो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जहाँ पे चिप्स वगैरह फॉर्म होते हैं वहाँ पे। सो पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स का जो वेस्ट वाटर होता है, उसके अलावा प्लांट्स हैं, एनिमल एक्सक्रीटा है, स्ट्रोज है, इन सब से क्या करता है, ये न्यूट्रिशन लेता है, अब्जॉर्ब करता है और प्रोटीन फॉर्म करता है। सो उसके बाद अगर 25 kg की जो काव है वो एक दिन में 25 ग्राम प्रोटीन फॉर्म कर रही है, तो देर इज अ माइक्रोब नोन एज मिथाइलोट्रोफस। सो ये माइक्रोब ऐसा है कि जो प्रोटीन कंटेंट, अगर 25 ग्राम में ये माइक्रोब प्रेजेंट होगा तो ये 25 टन्स प्रोटीन डेवलप कर रहा है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिनसे हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिल सकता है, विटामिन कंटेंट ज़्यादा मिल सकता है, वो डेवलप किए गए। तो सिंगल सेल प्रोटीन, इस टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि माइक्रोब्स के अंदर से प्रोटीन विटामिन्स को एक्सट्रैक्ट करके उसे एज ए डाइट यूज़ किया जाता है। और ये माइक्रोब्स एक तरह से वेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को क्लियर कर रहे हैं। जो मीथेन पे फीड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो भी वेस्ट वाटर को काव डंग पे फीड करके उसको क्लियर करते हैं और प्रोटीन देते हैं जो कि कंज्यूमेबल है, उसका कोई नुकसान नहीं है। टेस्ट कंडक्ट किए गए जिसमें पाया गया। सो अगर ये देखा गया कि जो मशरूम है, मशरूम इज अ काइंड ऑफ ए फंगस। सो अगर मशरूम पे फीड कर रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए फूड। तो इस टेक्नोलॉजी पे अभी वर्क चल रहा है सिंगल सेल प्रोटीन पे, क्योंकि क्या होगा कि जो माइक्रोब्स हैं वो कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये टेक्निक अंडर डेवलपमेंट है अभी। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टिश्यू कल्चर। ड्यूरिंग 1950s साइंटिस्ट ने क्या नोटिस किया कि एक पूरा का पूरा प्लांट, होल प्लांट कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्सप्लांट्स। होल प्लांट कैन बी regenerated from explants. So now what is explants? Explant, any part of a plant taken out and grown in a test tube. So explant कोई भी part है plant का, it can be a leaf, it can be stem or root, any plant part of a plant taken out and grown in a test tube. टेस्ट ट्यूब जो लैब्स के अंदर हम यूज़ करते हैं ऐसी कुछ होती है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो अमाउंट लेंगे हम एक्सप्लांट का, कोई भी पार्ट हो सकता है प्लांट का, उसको डालेंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ से टिश्यू लिया हमने, ये वो टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, इसको हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। अब ग्रो करवाने के लिए इसको न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। जो सॉइल के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको लिक्विड की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट मीडियम डेवलप किया जाता है, जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तब तो उसको डाला जाता है। और अब इस प्लांट को कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो अवेलेबल करवाई जाती है, जिससे ये प्लांट एक फुल ग्रोन प्लांट में
डेवलप हो जाता है। तो डेट इज टिश्यू कल्चर, जिसमें कोई भी प्लांट पार्ट आगे जाके एक होल प्लांट को राइज कर रहा है। सो द कैपेसिटी टू जनरेट a whole plant from a cell or we can say tissue, it is known as टोटिपोटेंसी, कि एक सेल की कैपेसिटी है कि वो पूरे प्लांट को डेवलप कर सकती है। वो प्लांट के हर एक पार्ट के लिए आगे डेवलप होएगी, जो सेल्स हैं डिवाइड करके एक पूरे प्लांट को डेवलप कर सकती है। तो डेट इज टोटिपोटेंसी। सो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो टिश्यू कल्चर में प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट, उसके अंदर ये मेक श्योर किया जाता है कि उसके अंदर जो कार्बन सोर्स है वो प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल शुगर प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक सोल्ट्स प्रेजेंट हो और विटामिन कंटेंट प्रेजेंट हो। उसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो स्टेम्स और रूट की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इसके अलावा और भी हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो अवेलेबल करवाए जाते हैं इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। सो जो मेथड है टिश्यू कल्चर का, जिसकी हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर। Method to produce thousands of plants through tissue culture. So that process is known as micropropagation. Micropropagation. ऐसे ही जो प्लांट डेवलप किए गए हैं तो पेरेंटल सेल्स ली जाती है, जिसकी हेल्प से जो प्लांट है उनको डेवलप किया जाता है। तो पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर होंगे। सो उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं डेट इज सोमा क्लोन्स, जो पेरेंटल से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सो उसके बाद एक और एप्लीकेशन है टिश्यू कल्चर की, वो ये है कि हम हेल्दी प्लांट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम डिसीज प्लांट। एक डिसीज प्लांट से अब हेल्दी प्लांट को कैसे ग्रो करवा सकते हैं? एक प्लांट अगर वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसकी जो मेरिस्टेम है वो वायरस फ्री होगी। सो अब हमें क्या करना है कि जस्ट उस मेरिस्टेम को एक्सट्रैक्ट करना है और उसे टिश्यू कल्चर के अंदर डेवलप करना है, जिससे वो फुल ग्रोन प्लांट को राइज दे और वो ग्रोन प्लांट हेल्दी होगा, डिसीज से रेजिस्टेंट होगा। तो मेरिस्टेम अगर वायरस फ्री है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है इन अ टेस्ट ट्यूब। सो इसके एग्जाम्पल है इसके बनाना, शुगर केन एंड टोमेटो। सो ये डेवलप किए जा चुके हैं ऐसे इस टेक्निक से, जिसमें मेरिस्टेम को लिया जाता है डिसीज प्लांट से और उसे डिसीज रेजिस्टेंट और हेल्दी प्लांट की तरह ग्रो करवाया जाता है। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।